हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस मिडी टॉप की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी, जिसके फ्रंट और बैक में मैंने लेस डिटेलिंग करी है और फ्रंट से इसे ओपन रखा है, जो कि पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल है। इस टॉप की मैंने सारी डिटेल्स आपके साथ इस वीडियो में शेयर करी हैं, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें ओवरऑल 3 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत होगी, जिसमें से जो वाइट फैब्रिक है ये मेरे पास 1 मीटर था, जिसमें से मैं स्लीव्स बनाऊंगी और बाकी के फैब्रिक से मैं पूरे टॉप की कटिंग करूंगी। तो सबसे पहले देखिए हम मेन टॉप की कटिंग करेंगे, जिसमें देखिए फैब्रिक में इस तरह की एम्ब्रॉयडरी दे रखी है नीचे की तरफ। इसे भी मैं देखिए यूज़ करूंगी। तो सबसे पहले देखिए मैं इस तरह से फैब्रिक को एक फ़ोल्ड में फ़ोल्ड कर लूँगी। देखिए इस तरह से जहाँ एम्ब्रॉयडरी है उसी साइड से मैंने इसे फ़ोल्ड किया है। अब फ़ोल्ड देखिए मैंने किस तरह किया है। इसकी विड्थ रखी है मैंने यहाँ 15 इंच पर। देखिए इस तरह से फ़ोल्डेड साइड से मैं मेज़र कर रही हूँ, ये 15 इंच पर है। अब आप जितनी भी टॉप की लेंथ रखना चाहते हैं उसमें 1.5 इंच प्लस करके ले लें। तो मैं यहाँ 32 इंच पर लेंथ के लिए निशान लगा लूँगी। आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग रख लें। तो इस तरह से देखिए 32 इंच पर मैंने लेंथ के लिए निशान लगा लिया है और इसे स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर लिया है। तो इस तरह से देखिए मैं इस फैब्रिक को कट कर लूँगी। अब एक फ़ोल्ड देखिए हमें और कर लेना है इस तरह से। तो अब ये कपड़ा हमारा 2 फ़ोल्ड में फ़ोल्ड हो जाएगा, यानी हम इसमें से टॉप के जो मिडिल के पैनल हैं वो कट करेंगे। तो इस तरह से देखिए अब मैं यहाँ ऊपर की तरफ निशान लगा लूँगी 4.5 इंच पर, और अब देखिए यहाँ नीचे तक निशान लगाऊंगी वेस्ट के लिए। तो वेस्ट के लिए मैं यहाँ मार्क करूँगी 15 इंच पर और इसे देखिए स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर लूँगी दोनों ही निशानों को। अब जो वेस्ट का निशान है उसको देखिए इस तरह से मैं नीचे तक पूरा कर्व में इस तरह से इसे मिला लूँगी और यहाँ वेस्ट के लिए देखिए इस तरह से निशान लगा लूँगी। अब हल्का सा यहाँ देखिए ऑरेंज में इसे कट कर लेंगे। बहुत ही हल्का सा निशान लगाएं, मैंने यहाँ फिर भी इसे ज़्यादा लगा लिया है। तो इसी मार्किंग पर देखिए मैं इसे कट कर लूँगी। ये हमारे टॉप के मेन पैनल होंगे, दोनों ही साइड के, फ्रंट और बैक के। तो इस तरह से देखिए मैंने हल्का सा नीचे से भी इसे ट्रिम कर लिया है और यहाँ वेस्ट के लिए निशान लगा लूँगी। तो ये देखिए हमारे 2 पैनल इसमें निकल आए हैं। अब इसके बाद देखिए हम इसके साइड पैनल कट करेंगे। तो इसके लिए देखिए मैं साइड पैनल पहले पेपर पर कट कर लूँगी, क्योंकि मेरे पास फैब्रिक कम है इसलिए मैं यहाँ पेपर पर पहले कट कर ले रही हूँ। तो इसकी भी लेंथ देखिए जितनी हमारी वेस्ट थी 15 इंच पर उतनी ही मैंने ली है, देखिए इस तरह से। अब आप यहाँ ध्यान रखिए, देखिए 1 इंच मैंने करीब इस तरह से पेपर को बढ़ाते हुए रखा है। आप कपड़े पर कटिंग करें तो फिर भी उसे इसी तरह से बढ़ाकर ही रखना है। और इस तरह से मैं यहाँ पिन्स लगा लूँगी ताकि ये कहीं खिसके ना, क्योंकि हम यहाँ इसमें लेस की डिटेलिंग करेंगे तो उसकी फोल्डिंग में भी कपड़ा ज़्यादा लगता है। तो इसलिए मैंने यहाँ इसे थोड़ा ज़्यादा बढ़ा कर रखा है। तो इस तरह से देखिए रखने के बाद अब यहाँ हम सिंपली शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो 7.5 इंच पर मैंने यहाँ शोल्डर के लिए निशान लगा लिया है और हाफ इंच देखिए शोल्डर डाउन करने के लिए निशान लगा लिया है। अब इस हाफ इंच के निशान को छोड़ते हुए हम आर्म होल के लिए निशान लगा लेंगे। तो वो भी मैं 7.5 इंच पर ही रखूँगी। अब इन दोनों निशानों को इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर लूँगी। तो इस तरह से देखिए ये निशान जॉइंट हो जाने के बाद एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लूँगी। अब यहाँ हम नेक विड्थ के लिए निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर, और जो निशान 3.5 इंच पर लगाया है उसे इस तरह से शोल्डर की लाइन से मिला देंगे। तो यहाँ इस तरह से ये मार्किंग हो जाने के बाद अब मैं यहाँ चेस्ट के लिए निशान लगाऊंगी। तो जितना भी आपका चेस्ट राउंड है उसमें 2 से 2.5 इंच आप लूजिंग का ऐड करके ही लें।
मैंने यहाँ मार्जिन के लिए भी इसमें ऐड करके ही लिया है, तो 10.5 इंच पर मैं यहाँ चेस्ट के लिए निशान लगा लूँगी। आपका जितना मेज़रमेंट है उसमें 2.5 इंच प्लस करके ही लें, जो भी आपका चेस्ट राउंड है उसके अकॉर्डिंग। और अब देखिए यहाँ आर्म होल शेपर की हेल्प से मैं यहाँ इसकी शेप दे दूँगी। मैंने कई वीडियो में आपके साथ बिना आर्म होल शेपर के भी ये मार्किंग करके बताई है, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैं यहाँ आर्म होल की शेप दे दूँगी। अब इसके बाद हम यहाँ वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो मैं वेस्ट के लिए चेस्ट से 1 इंच कम करके ही मार्क करूँगी, यानी मैं 9.5 इंच पर इस तरह से यहाँ निशान लगा लूँगी। अब चेस्ट और वेस्ट की लाइन को इस तरह से मिला लूँगी स्ट्रेट लाइन से। तो इस तरह देखिए हमारी साइड पैनल की मार्किंग हो चुकी है। अब मैं इसी मार्किंग पर इसकी कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह से हमें देखिए 4 पैनल कट कर लेने हैं, यानी 2 फ्रंट के लिए और 2 बैक के लिए। तो इस तरह से देखिए मैं पहले पेपर पर इसे कट कर लूँगी। और जो शोल्डर की लाइन है उसे भी देखिए इस तरह से कट कर लूँगी, जहाँ हमने डाउन मार्किंग की थी। तो इस तरह देखिए साइड के पैनल कट हो चुके हैं। अब इसे मैं बीच से अलग कर लूँगी। अब पेपर पर देखिए फैब्रिक को मैंने इस तरह से रख लिया है और इसी शेप में मैं इसे फैब्रिक पर कट कर लूँगी। तो इस तरह से कट करने पर फैब्रिक ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है, इसलिए मैंने इसे पहले पेपर पे ही कट कर लिया था। तो ऐसे 2 पैनल मैं और कट कर लूँगी, यानी 4 पैनल मैं इस तरह से कट कर लूँगी। तो देखिए हमारी फैब्रिक पर इस तरह से ये कट हो चुके हैं। अब देखिए साइड में हमें यहाँ ये इस तरह से जॉइन करने हैं, देखिए इस तरह से। जब आप सिलेंगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से जॉइंट होने हैं। अब देखिए नीचे का हम यहाँ घेरा लगाएंगे, तो उसके लिए पहले देखिए जो भी हमारी वेस्ट की मार्किंग है उसे मैं यहाँ मार्क कर लूँगी। तो यहाँ 5 इंच पर आ रही है और लेंथ के लिए निशान लगा लूँगी। तो लेंथ यहाँ आ रही है 15 इंच पर। तो इस तरह से देखिए जो कपड़ा हमारा बचा हुआ है मैं इसमें इस तरह से घेरे के लिए कटिंग करूँगी। तो पहले ये कपड़ा देखिए 2 फोल्ड में फोल्डेड था। अब एक कॉर्नर को इस तरह पकड़ते हुए मैं इसे एक फोल्ड में और फोल्ड कर लूँगी, देखिए इस तरह से। तो अब ये फैब्रिक हमारा 2 फोल्ड में फोल्ड हो जाएगा। अब इसमें देखिए मैं इस तरह से इसकी कटिंग कर लूँगी। ये फैब्रिक मेरे पास ज़्यादा नहीं है, जितना भी है मैं उतना पूरा ले लूँगी। तो यहाँ देखिए जो भी हमारी वेस्ट आई थी उतना ही मार्क कर लेना है। मैं यहाँ 5 इंच पर निशान लगा लूँगी और देखिए लेंथ चेक कर लूँगी, तो ये पूरी लेंथ में ले लूँगी। तो यहाँ इस तरह से ये देखिए करीब 16 इंच पर आ रही है, तो मैं यहाँ 16 इंच पर इस तरह से निशान लगा लूँगी। तो अब देखिए क्योंकि हम इंची टेप को ऊपर की तरफ रख रहे हैं, तो इसलिए यहाँ लेंथ देखिए बढ़कर आएगी, क्योंकि हम देखिए इसकी शेप देंगे तो इस तरह कोने पर इंची टेप रखते हुए ही हमें यहाँ शेप दे देनी है। तो हर 22 इंच पर, यानी कितना आ रहा है ये 22 या 21 इंच पर, जो भी है उतने पर ही हमें यहाँ निशान लगा लेना है। देखिए इस तरह इंची टेप को पकड़ते हुए। तो मैं यहाँ इस तरह से देखिए इसकी शेप दे दूँगी। अब यहाँ देखिए चॉक से और डार्क मार्किंग कर लूँगी, देखिए इस तरह से। तो अब इसी मार्किंग पर मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। पहले वेस्ट के लिए देखिए इस तरह से, और यहाँ इस तरह घेरे के लिए। और जो देखिए खुली हुई साइड से एक जॉइंट है उसे कट करके अलग कर लेंगे। तो यहाँ देखिए ये साइड के दोनों ही पैनल कट हो चुके हैं। तो देखिए ये हमारे पास 2 पैनल हो गए दोनों ही साइड के लिए। तो देखिए ये 4 पैनल हैं और जो नीचे की साइड के घेरे हैं उसके हमारे पास 2 पैनल हैं। देखिए इस तरह से यहाँ ये कुछ इस तरह से अटैच होगा।
अब इसके बाद में देखिए यहाँ जो मेन पैनल हमने सबसे पहले कट किया था उस पे हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की विड्थ रखूँगी मैं 3.5 इंच पर और बैक नेक की गहराई रखूँगी मैं यहाँ 2 इंच पर। तो ये बैक नेक की गहराई हो गई और फ्रंट नेक डीप रखूँगी मैं यहाँ 4.5 इंच पर। और यहाँ देखिए नेक विड्थ के लिए निशान लगा लूँगी 3.5 इंच पर। तो दोनों ही नेक की मार्किंग में देखिए साथ ही कर लूँगी और अब राउंड में देखिए इस तरह से दोनों की शेप दे दूँगी। हल्का सा ही राउंड हमें यहाँ रखना है। तो पहले देखिए कटिंग ध्यान रखें, पहले कटिंग हमें बैक नेक की करनी है। तो पहले मैं बैक नेक को कट कर लूँगी और इसे कट करने के बाद जो एक पैनल है उसे मैं अलग कर लूँगी। तो ये देखिए हमारा बैक पैनल हो गया। अब फ्रंट नेक की जो मार्किंग है मैं उसकी कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह से देखिए ये फ्रंट नेक की कटिंग हो चुकी है। क्योंकि फ्रंट हम देखिए बीच से ओपन रखेंगे तो इसे भी मैं कट करके अलग कर दूँगी। तो देखिए इस तरह से मैं फ्रंट पैनल को कट कर लूँगी, इसे 2 हिस्सों में कर लूँगी। इस तरह से देखिए ये फ्रंट पैनल की कटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद देखिए मैंने बैक साइड का पैनल ले लिया है तो इसके साइड पैनल अब हमें जॉइन करने हैं। देखिए इस तरह से कुछ इस तरह से ये जॉइंट होंगे। अब जहाँ जॉइंट है वहाँ हमें लेस लगानी है। तो ये मैंने देखिए करीब 1/2 इंच चौड़ी लेस ले ली है कॉटन की। इसे देखिए इस तरह से लगाना है। तो देखिए आप जब लगाएं तो आप इस पूरी लेस को लंबाई में लगाएं। तो जो देखिए पैनल है मैं उनकी देखिए उल्टी साइड इस तरह से फोल्ड कर लूँगी लेस लगाने के लिए। तो बहुत ही थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड करते हुए मैं यहाँ इस पर सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से देखिए मैंने दोनों ही पैनल पर सिलाई लगा ली है। अब देखिए मैंने इसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ रखी है और लेस की उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखी है। इस तरह रखते हुए देखिए मैं लेस को स्टिच करूँगी। देखिए फैब्रिक की सीधी साइड है और लेस की उल्टी साइड है। ये साइड्स का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो इस तरह से देखिए मैं किनारे किनारे पर लेस को स्टिच कर लूँगी। जब आप इस तरह से लेस लगाते हैं तो आपको इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह से देखिए मैं लेस को यहाँ स्टिच कर लूँगी। अब इसे देखिए अंदर की तरफ इस तरह मार्जिन को फोल्ड करते हुए मैं यहाँ टॉप स्टिच लगा लूँगी। देखिए इस तरह से ये कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा और ऊपर की तरफ मैं इस तरह से टॉप स्टिच लगा लूँगी। इसी सेम मेथड के साथ मैं देखिए चारों ही पैनल पर लेस लगा ली है। तो ये देखिए इस तरह से लेस लग चुकी है। अब हम इसे मेन पैनल में अटैच करेंगे। इसके लिए देखिए मैंने बैक पैनल ले लिया है। इसकी भी सीधी साइड मैंने ऊपर की तरफ रखी है और देखिए अब जो साइड के पैनल हैं उसकी सीधी साइड मैंने अंदर की तरफ रखी है। और इस तरह देखिए फैब्रिक को फोल्ड करते हुए लेस के ऊपर फोल्ड करते हुए हमें यहाँ सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों ही साइड के पैनल को देखिए मैं इसी तरह से इसमें ज्वाइन कर लूँगी। देखिए इस तरह से यहाँ मैं इसे स्टिच कर लूँगी। जो फोल्ड है वो लेस के किनारे के ऊपर आना चाहिए। तो इस तरह से देखिए मैं फोल्ड करते हुए इसे ज्वाइन कर लूँगी। अब यहाँ भी इसे ओपन करके देखिए मार्जिन के कपड़े को साइड करते हुए मैं इस पर टॉप स्टिच लगा लूँगी। तो इस तरह से देखिए लेस लग चुकी है। अब फ्रंट के लिए मैंने देखिए 3 इंच चौड़ा कपड़ा कट कर लिया है और उसमें 2 इंच चौड़ी मैंने पेस्टिंग कट करके इसे फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है। और देखिए जो फ्रंट पैनल है उसकी उल्टी साइड रखते हुए हम इस तरह से स्टिच कर लेना है। अब देखिए दोनों ही साइड पर हाफ इंच कपड़ा एक्स्ट्रा है। तो इस तरह देखिए मैं इसे फ्रंट पैनल में स्टिच कर लूँगी।
और अब इसे देखिए सीधी साइड हमें फ़ोल्ड करना है और जो मार्जिन का कपड़ा है उसे पट्टी के अंदर दबाते हुए हमें फ़ोल्ड कर लेना है। देखिए इस तरह से। अब जब आप पट्टी को फ़ोल्ड करें तो इसे ज़्यादा खींचे नहीं, बिल्कुल आराम से ही हमें यहाँ लगा लेनी है, क्योंकि मैंने यहाँ पेस्टिंग का यूज़ किया है तो इसलिए थोड़ा ये फैब्रिक मोटा हो गया है। तो ये पट्टी देखिए हमारी टॉप की ऊपर की तरफ आएगी, जिसमें हम बटन के होल बनाएंगे, और जो एक्स्ट्रा है इसे मैंने देखिए इस तरह से कट कर लिया है। सेम इसी तरह से देखिए मैंने ये 2 इंच चौड़ी पट्टी कट कर ली है बटन के लिए, तो इसे भी मैं सेम मेथड के साथ ही लगा लूँगी। सीधी साइड इसे फोल्ड करते हुए हमें लगा लेना है, देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से देखिए मैंने बटन और आई दोनों ही पट्टियों को लगाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसमें बैक पैनल को अटैच कर लेंगे। तो दोनों की सीधी साइड अंदर रखते हुए देखिए हमें यहाँ इसको सिल लेना है। तो जो साइड्स हैं हमें उन्हें भी पहले ही सिल लेना है, और शोल्डर को भी इसी तरह से मैं स्टिच कर लूँगी। तो पहले देखिए मैं शोल्डर की साइड सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ देखिए डबल सिलाई लगा लूँगी। अब उसके बाद देखिए जो साइड्स हैं करीब 1/2 इंच ही मैं मार्जिन के लिए रख रही हूँ, ज़्यादा मार्जिन मैं रख नहीं रही, क्योंकि लूजिंग के लिए मैंने पहले ही ऐड कर लिया था। तो इसलिए देखिए मैं यहाँ दोनों ही साइड्स पर सिलाई लगा ली है। तो देखिए शोल्डर भी जॉइंट हो गए और साइड्स भी जॉइंट हो गई। अब जो देखिए साइड के घेरे के पैनल हैं उसको हम लगाएंगे, तो उसे लगाने से पहले जितनी भी देखिए खुली हुई साइड है मैं उन सब पे लेस लगा लूँगी। देखिए इस तरह से लेंथ वाइज जहाँ भी है मैं सब पूरे में ही लेस लगा लूँगी। देखिए इस तरह से मैंने लेस लगा ली है। अब लेस लग जाने के बाद जो घेरे के पैनल हैं वो हमें स्टिच कर लेने हैं। तो इस तरह से देखिए मैं इसे अटैच कर लूँगी। तो अब हमें अटैच किस तरह से करना है, देखिए जो घेरे का किनारा है उसको भी मैंने पहले ही फोल्ड कर लिया है। देखिए जो बीच का पार्ट है उसको ध्यान में रखते हुए हमें पैनल को स्टिच करना है। दोनों के मिडिल पार्ट आपस में मिलने चाहिए, देखिए इस तरह से। तो इस तरह से देखिए मैं यहाँ भी सिलाई लगा लूँगी। देखिए दोनों के मिडिल आपस में बस मिलने चाहिए, आप इस बात का ध्यान रखें। इस तरह से देखिए, और यहाँ सीधा करने के बाद इस पर भी मैं टॉप सीम लगा दूँगी। देखिए इस तरह से दूसरी साइड का भी पैनल ज्वाइन कर लूँगी, और जो भी देखिए हमारे खुले हुए पैनल थे उसको भी मैं इस तरह से फोल्ड करते हुए ज्वाइन कर लूँगी। मैंने यहाँ थोड़ा फास्ट करके दिखाया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और नेक को मैंने सिंपली ऑरेब की पट्टी के साथ देखिए फिनिश कर लिया है। मैंने पट्टी 2 इंच चौड़ी रखी थी, और इसी तरह से देखिए मैंने नेक भी फिनिश कर ली है। और जो नीचे की साइड्स हैं देखिए 1/2 इंच फैब्रिक को फोल्ड करते हुए ही मैं यहाँ इसे फोल्ड कर ले रही हूँ। और देखिए इसके बाद मैं यहाँ इसमें देखिए मशीन से ही बटन की आई बनाकर इस टॉप को कंप्लीट कर लूँगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको फिर भी कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। और देखिए जो इसकी स्लीव्स है उसकी डिटेल्स मैं पहले ही आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो में दे दूँगी। तो स्लीव्स देखिए मैंने राउंड रखते हुए इस तरह से जॉइन कर ली हैं। तो इस तरह से देखिए बटन होल बनाने के बाद इस टॉप को मैं कंप्लीट कर लूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।